स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दी सेशन ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये ऐसा वीडियो होगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम यूनिट सॉल्यूशन होंगे। इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ना कोई ज़रूरत है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। ये एवरग्रीन होगा। तो बच्चों ये वीडियो लेक्चर सीबीएसई और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दोनों को या फिर अदर स्टेट बोर्ड कोई भी होगा उन सभी के लिए सोल्यूशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आया है। तो इस लेक्चर को लेक्चर मत समझना, इसको साथ साथ आपने न्यूमेरिकल करना है तभी आप कर पाओगे। जितना भी लेंथी होगा वीडियो सारा देखना, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, ये एक पीरियड है आपका जिसमें आप सोल्यूशन के न्यूमेरिकल्स करने वाले हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। ये है ए 6.90 मोलर सोल्यूशन ऑफ KOH इन वाटर कंटेन 30% बाय मास ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इसका मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है। सो बच्चों डेंसिटी का फार्मूला आप सभी को पता होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि सोल्यूशन की बात हो रही है तो मास ऑफ सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा एंड यानी कि WA प्लस WB के इक्वल होगा, ठीक है। एंड सेकेंडली यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स देखिए मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है। आपने ऐसा करना है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 1000 ml कंसीडर कर लेना है, मतलब कि 1 लीटर। तो अगर 1 लीटर बच्चों सोल्यूशन होगा तो सोल्यूशन का वॉल्यूम तो नीचे वॉल्यूम रहता है, तो इसका मतलब जो मोलैरिटी होगी वो नंबर ऑफ मोल्स के ऑफ सोल्यूट के इक्वल आ जाएगी। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो इसका मतलब यहां से वेट ऑफ सोल्यूट जो है वो निकाला जा सकता है, जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इनटू इट्स मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। अब आपको यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है कि मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के इक्वल है। इसका मतलब 9.6 इंटू 6.9 है इंटू यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना है गिवन है आपको 56। यहां से आप वेट ऑफ सोल्यूट निकालोगे जो आएगा 386.4, ठीक है, ग्राम। अब बच्चों ये जो मास है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में है। ओके, अब आपको यहाँ पे 30% बाय मास की भी बात हो रही है। 30% बाय मास का मतलब है कि 30 ग्राम KOH जो है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। आपने यहाँ पे ये लिख देना है। ओके, तो स्टूडेंट्स 30 ग्राम ऑफ KOH, ठीक है, वो कितने में प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। ओके जी, तो सोल्यूशन का वेट अब आप अगर 1 ग्राम KOH होगा तो कितना होगा 100 डिवाइड बाय 30, ठीक है, यानी कि 10/3 आ गया। अब आपको जो वेट गिवन है वो कितना है, यहाँ पे 386.4 जो आपने निकालना है उसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो आपको वेट जो है वो सोल्यूशन का मिल जाएगा जो आएगा 1288 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब आपने डेंसिटी का फार्मूला लगा लेना है, 1000 से डिवाइड कर दो इसको, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको मिल जाएगी। तो ऐसे करना था ये न्यूमेरिकल, थोड़ा सा मैंने ये बता दिया, इन्होंने जैसे भी किया है वो साथ में सोल्यूशन है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इजी है कि मास परसेंटेज निकालनी है। देखिए परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करने से निकलती है, ये आपको पता है। और मास का मतलब होता है अगर दो कंपोनेंट है उसमें जिस भी कंपोनेंट की आपने निकालनी है उसको दोनों कंपोनेंट के मास के सम के साथ आपने डिवाइड कर देना होता है, यानी कि टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे बेंजीन का मास 22 गिवन है आपको, ठीक है, और टोटल वेट के साथ डिवाइड करके आप यहां से निकाल लोगे। मास परसेंटेज ऑफ CCl4 कैन बी फाइंड आउट बाय दिस फार्मूला आल्सो, ठीक है। सेम फार्मूला आपने लगाना है, बस मास ऑफ CCl4 ऊपर आ जाएगा, टोटल वेट है जो कि यहाँ पे 144 आ रहा है, ठीक है, वो आपने सीधा ले देना। अल्टरनेटिवली इतना निकाल लो, उसके बाद 100 में से माइनस कर दो तो भी निकल जाएगा, ठीक है, आपके ऊपर है। आगे है बच्चों मोल फ्रैक्शन आपने फाइंड आउट करना है अगेन बेंजीन का, जिसमें 30% बाय मास बेंजीन कंटेंट है इन CCl4। तो दो कंपोनेंट दिए हुए हैं, अब आपने 30% का मतलब है बेंजीन 30 ग्राम है 100 में से और CCl4 70 ग्राम है। पहले तो आप मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का जो कि 78 होता है आपको पता होगा, ऐसे ही मोलर मास ऑफ CCl4 वो निकाल लो।
फिर नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकाल लो, तो CCl C6H6 यानी कि बेंजीन का उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ डिवाइड करने के बाद मैं यहाँ पे WB लिख देता हूँ, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड करने के बाद निकल जाएगा। ऐसे दूसरा निकाल लो, तो सॉल्व कर लो बच्चों, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आप कर ना पाओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है कि कितने ml आपको 0.1 मोलर HCl के चाहिए जो वहां पे रिएक्शन करवाया जा सके कंप्लीटली, किसका, विद मिक्सचर। मिक्सचर कितना है, 1 ग्राम। किस किस का मिक्सचर है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब आपको पता है कि अगर कोई कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विद वाटर एंड NaCl यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। तो रिएक्शन आपके सामने है। 1 मोल ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप देख पा रहे हो कि 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट और 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आएगा। HCl यहाँ पे 2 मोल यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 1 मोल यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब होना क्या है, टोटल मोल HCl के 3 हो गए, 2 + 1, ठीक है। और जो टोटल वेट है दोनों का, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है, तो 1 मोल दोनों का 1 मोल मिक्सचर ईच जो है वो 1 मोल + 1 मोल वो कितना हो जाएगा, देखिए वेट उसका आ जाए ना 190 ग्राम। दैट मिक्सचर रिक्वायर HCl कितना चाहिए यहाँ पे, 3 मोल, ठीक है। तो 1 ग्राम के लिए HCl 3/190, ठीक है, यहां से निकाल लेना है, ओके। और मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकलेंगे, मोलैरिटी का फार्मूला लगा लो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम के मल्टीप्लाई करने से आपको मोल्स ऑफ सल्यूट मिल जाएंगे। मोल्स अब है कितने वो आपने निकाल लिए हैं, मोलैरिटी इसकी गिवन है, वॉल्यूम यहां से निकाल लो, ठीक है, ऐसे है। आगे बच्चे जो क्वेश्चन है, सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ टू 25% सोल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाय मास। अब आपका जो दो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, एक सोल्यूशन बना है जिसमें सोल्यूशन का 300 ग्राम, हाँ 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन जो है वो एक का मिक्सचर है, दूसरा 400 ग्राम है, यानी कि 40% बाय मास ऑफ सेकंड जो सोल्यूशन होगा। तो अब 300 ग्राम ऑफ 25 सोल्यूशन जो है कंटेन दी सल्यूट, उसमें सल्यूट कितना है वो आपको पता है, परसेंटेज में को अगर आप मास में निकालोगे तो आप क्या करोगे, 25/100, ठीक है, 75 ग्राम आ गया। 400 × 40% को ऐसे निकाल के 160 आ गया। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन दोनों को अब आपने क्या है, जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर रख के, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास के साथ डिवाइड कर देना है, तो परसेंटेज आपकी निकल जाएगी, ठीक है, बाय मास। तो जो सोल्यूशन ऑब्टेन होगा वो आपने ऐसे ये न्यूमेरिकल करना है। तो परसेंटेज ऑफ सल्यूट जो है वो इन दी रिजल्टिंग सोल्यूशन वो 33.5 आएगी, दूसरे की बच्चों माइनस करके निकाल लो 100 में से, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन है, ये कर लेना, ठीक है। ये PPM बेस्ड है, कई बार आ जाता है कई बार नहीं आता है, तो इसको करना है तो कर लेना। नेक्स्ट में करवाना है क्वेश्चन कि डेंसिटी, इफ डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, ठीक है, डेंसिटी कितनी है 1.25 ग्राम पर ml, और 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयोन्स जो है पर केजी में प्रेजेंट है, उसकी मोलैलिटी निकालनी है। देखो 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयोन पर केजी तो आपको दे ही दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, आप सिंपली क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, ठीक है। डेंसिटी आपको कंफ्यूजन के लिए है, ये कंफ्यूज करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है यहाँ पे 92 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 23, 4 मोल आ गया 1 kg में, डिवाइड करके 4 मोल आ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी ये आपको नहीं है अभी। आगे है कैलकुलेट दी मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल सॉरी व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ मिथाइल साइनाइड यानी कि एसिटोनाइट्राइल, ठीक है, मिथाइल साइनाइड। यहाँ पे जो 6.5 ग्राम ऑफ दिस है इसको आप डिजोल्व करोगे 450 ग्राम ऑफ मिथाइल साइनाइड। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या करोगे आप,
टोटल मास जो है वो निकाल लोगे पहले, मास परसेंटेज आपको पता है कैसे निकालनी है, ठीक है। तो इजी न्यूमेरिकल है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट काम इसमें है नहीं जो आप नहीं कर पाओ। आगे अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ दिस मोलर सोल्यूशन। मोलैरिटी गिवन है किसकी, मिथेनॉल की। तो मिथेनॉल का पहले तो आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको मोलैरिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। अब ये नहीं है कि लकीर के फकीर बन जाओ भाई, जैसे यहाँ पे किया हुआ है वैसे ही करो, अपना दिमाग भी लगा सकते हो। कैसे, अब देखिए मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये फार्मूला लगाऊंगा सिंपली, ठीक है, जो मुझे पता है फार्मूला की यही है भाई साहब। तो आप 0.515 वैल्यू यहाँ पे पुट करो, वेट जो कि आपने निकालना है, ठीक है, इनटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है 122, वॉल्यूम कितना है 250, ठीक है। अब आप वेट निकाल लो, ठीक है, तो निकल जाएगा। ये नहीं कि जिन्होंने जैसे इन्होंने किया भाई साहब ऐसे ही करना है, नो, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, यहां से WB निकाल लेना, तो वो 4.575 ग्राम जो है आएगा। नेक्स्ट हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है फॉर मोलैरिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन टेम्परेचर इज दिस, ठीक है, ये 10⁵ है बच्चों, ठीक है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट दिस टेम्परेचर अंडर द प्रेशर। तो बच्चों यहाँ पे आपको हेनरी कांस्टेंट गिवन है, प्रेशर गिवन है, आपने मोलैलिटी जो है मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी जो आएगी वो एक्स मोलैलिटी ऑफ मीथेन निकालनी है, ठीक है, तो वो आंसर ये आना है। तो यही उसकी एक्चुअल में जो है, जो मोल फ्रैक्शन आपने निकाला है वही इसकी मोलैलिटी होगा, ठीक है। तो मतलब सेम आंसर है, कुछ ऐसा नहीं है कि ये फॉर मोलैलिटी कैलकुलेट दी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि आपने मोल फ्रैक्शन निकालना था, ठीक है, तो आप यहां से मोल फ्रैक्शन निकलेगा, ओके। वो फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन, ये मुझे लगता है हेनरी कांस्टेंट फॉर, ये आप चाहे छोड़ भी दो, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको छोड़ो, अब स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन सीधा न्यूमेरिकल आप ये फार्मूला हेनरी कांस्टेंट का याद रखो, ठीक है, वो लगा के आपने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल लेना है, ओके जी। नेक्स्ट बच्चों आगे जो है ये अगेन रॉल्स लॉ बेसिस पे है कि बेंजीन एंड टॉल्यूइन फॉर्म द आइडियल सोल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। द vapor pressure of pure benzene and toluene at this temperature is 5017 mm of mercury and 3206 mm of mercury respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of टॉलविन, ठीक है। तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ बेंजीन जो है गिवन है, मोलर मास ऑफ टॉलविन जो है गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लो, वो निकल जाएंगे। तो सोल्यूशन से पहले आपने निकालनी है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन दोनों की ही निकाल लेनी है, किसकी, बेंजीन और टॉलविन की, ठीक है, ओके। उसके बाद अब आपको साथ में ये प्रेशर भी गिवन है, तो बच्चों रॉल्स लॉ अप्लाई करो और दोनों का प्रेशर जो है वो निकाल सकते हो यहां से, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस पूछा गया है, तो बेंजीन का वेपर प्रेशर डिवाइड बाय दोनों का वेपर प्रेशर, ठीक है, तो डिवाइड करके आपको मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ये थोड़ा सा देखने वाला क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर निकालना है पहले, ठीक है, अच्छे से आई थिंक आप कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको नहीं कर पाओ। आगे फिर हेनरी कांस्टेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देख लो, ओके। तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विद अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ 20% 2:79 by volume at 298 Kelvin. Water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atmospheric at 298 Kelvin. If the Henry law constant for oxygen and nitrogen are, तो आपने क्या निकालना है, कॉम्पोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के वैसे ही बच्चा डर जाए कि पता नहीं क्या डाल दिया, लेकिन है कुछ भी नहीं, ठीक है। ध्यान से बस न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या होता है कि आपने पहले डाटा लिख लेना है, जो भी आपको गिवन है वो डाटा साथ में लिखते जाओ, ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपने फाइंड आउट क्या करना है वो लिख लो, उसके बाद फिर फार्मूले में जो वैल्यू तो आपको नहीं गिवन है वो फाइंड आउट कर लो, उसके बाद लास्ट में वो वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा काम होता है न्यूमेरिकल करना, लेकिन करते क्या है बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, इतना बड़ा न्यूमेरिकल है छोड़ ही दो इसको, तो छोड़ना नहीं है। तो टोटल प्रेशर ऑफ एयर इन इक्विलिब्रियम विद वाटर 10 एटमॉस्फेरिक
ठीक है, एज एयर कंटेन 20% ऑक्सीजन एंड 79 नाइट्रो% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम। तो पार्शियल प्रेशर पहले निकालो, वो कैसे निकलेगा, जो एयर प्रेशर है उसका फार्मूला लगाना है, वो 10 एयर प्रेशर वाले के साथ आप पार्शियल प्रेशर निकाल पाओगे। ठीक है, तो 20/100 इंटू 10, ठीक है, तो ये 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया जिसको एमएम में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 79/100 इंटू 10, 79 7.9, ठीक है, इंटू ये मल्टीप्लाई करके आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मिल गया। अब आपको के दोनों के लिए गिवन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए, तो हमारा डाटा इकट्ठा हो गया। अब आपने अप्लाई करना है हेनरी लॉ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकल गई और नाइट्रोजन दूसरा फार्मूला लगा के वहां से आपने नाइट्रोजन की निकाल ली जो मोल फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे है कि बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का ऑफ यूरिया आपको गिवन है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो अब आपने क्या निकालना है, आपने कैलकुलेट दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। देखिए कैसा क्वेश्चन डाल दिया कि बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, आपने वहां से निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ और के बी दोनों के रिस्पेक्टिवली आपको गिवन है। पहले तो बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला लगाओ, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू लिखो जो कि आपको एक गिवन है, एक प्योर वाटर का है, एक सोल्यूशन का है, तो दोनों से डिफरेंस से आपको क्या मिलेगा, डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी इंटू के बी इंटू एम आ गया, एम मोलैलिटी यहां से निकालो, मोलैलिटी निकाल दी। अब आप क्या है डेल्टा टीएफ निकाल लो, डेल्टा टीएफ निकल गया तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि डेल्टा टीएफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जहां पे ये प्रेशर ज्यादा होगा दूसरा कम होगा, तो आपने सोल्यूशन का टीएफ निकालना है जो किसके इक्वल आएगा कि टीएफ नॉट, ठीक है, माइनस डेल्टा टीएफ, तो ये फार्मूला लगेगा। ओके, समझ गए, यहां से फिर आप वैल्यू जो आपकी डेल्टा टीएफ आई है पुट करके यहां से निकाल लो, वेरी इजी एंड इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, next question, calculate the relative lowering in vapor pressure for below mentioned solutions. 0.8 vapor pressure of pure liquid in 100 mm mercury and the mole fraction of solvent is आगे है 0.8 vapor pressure of water at this temperature is this and lowering in vapor pressure of sugar solution is this। ठीक है, तो अब आपने कैसे निकालना है, देखिए आपको पहले तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला पता होना चाहिए कि ओरिजिनल प्रेशर कितना है माइनस सोल्यूशन का प्रेशर कितना है डिवाइड बाय ओरिजिनल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे बी कंपोनेंट यानी कि सल्यूट की होती है, तो एक्स बी लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन का। अब मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्वेंट की कितनी दी है 0.8, आपने सल्यूट की निकाल लेनी है, सल्यूट की कितनी है एक्स बी इक्वल टू 0.2। अब यहाँ पे पुट करो आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिल गया। ठीक है, आगे आगे क्या है, आगे है बच्चों वेपर प्रेशर की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो वो अब आपने पुट करके आपको क्या मिल जाएगा, यहां से उसकी मोल फ्रैक्शन जो है वो मिल जानी है। ठीक है, क्या मिलेगी, मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, कैलकुलेट दी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर दी मेंशन बिलो। तो दो कंडीशन थी, पहली कंडीशन में ये आंसर आया, दूसरे कंडीशन में ये आया। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होता है कि हाउ दी वेपर प्रेशर चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट नीचे आता है, रिलेटिव का मतलब कंपेयर होता है, कंपेयर किसके साथ किया, ओरिजिनल कंपोनेंट यानी कि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ आपने कंपेयर किया कि सल्यूट डालने से कितना सल्यूट डाला है तो और कितना प्रेशर जो है डिक्रीज करा। ठीक है, वो ऐसे आप निकाल लोगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर इज दिस वन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है तो इसका मतलब ये टीबी नॉट है। ठीक है, टीबी नॉट आपको दे दिया है। हाउ मच सुक्रोज टू बी एडेड, कि आपके पास पानी था जिसका बॉइलिंग पॉइंट ओरिजिनल जो है 99.63 डिग्री सेल्सियस था, आप अब इसमें कितना सल्यूट ऐड करोगे ऑफ
जो प्योर वाटर आपके पास कितना था वो दिया हुआ है 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम, सच दैट इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ताकि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉयल करे। बोलेल एलिवेशन कांस्टेंट के बी वाटर के लिए आपको गिवन है, ठीक है। तो अब आप कर ही लोगे, मुझे लगता है कोई बच्चा ऐसा नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस हमेशा चाहे डिग्री सेल्सियस में हो तो आपने क्या करना है 100 माइनस 99.63, तो ये आ गया 0.37 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस होने के कारण ये केल्विन के इक्वल ही है, ठीक है। अब इतना सा याद रखना, इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, ये तब करना है अगर आपको एक ही टीबी या टीबी नॉट की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब मास ऑफ वाटर जिसको आप डब्ल्यू ए लोगे 500 ग्राम हो गया, मॉलिक्यूलर मास डबल एम बी आ गया, ठीक है, के बी आपको गिवन है। ओके, तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करो डब्ल्यू बी, यहाँ पे एम बी और यहाँ पे डब्ल्यू ए, ठीक है, सारी वैल्यूज जो है वो आप पुट कर देना। ओके, तो आपको डब्ल्यू बी की अमाउंट जो है वो कितना आप डालोगे वो आप निकाल लोगे, ठीक है। समझो, दिमाग से समझो करना क्या है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट दी मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय दिस, ठीक है। तो लोअर लोअर डिप्रेशन ही आ गया जी, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1.5 जो है डिग्री सेल्सियस यानी कि केल्विन के इक्वल ही होगा, सीधा 1.5 केल्विन के इक्वल ही ये होना है, ठीक है। तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ओके, तो ये आराम से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक। तो अभी डब्ल्यू बी आपने निकालना है, तो मुझे लगता है कि एम बी इंटू डब्ल्यू ए यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको 5.08 ग्राम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है मिल जाएगी। ओके जी, तो आराम से हो जाएगा, कुछ इश्यू वाली बात नहीं है। आगे है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन प्रिपेयरिंग। अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है एमएल में है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीमर वो कैसे निकालने हैं, वो आपको दिया हुआ है कि 1 ग्राम वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, क्योंकि पॉलीमर है, पॉलीमर जितने भी होते हैं बायोमोलिक्यूल्स याद रखना, उसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास जो निकालने की बेस्ट टेक्निक जो है वो बायोमोलिक्यूल वो ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही होती है। पाई इज इक्वल टू सी आर टी फार्मूला लगाओ, तो बच्चों सी यहाँ पे क्या है एन बाई वी, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ मोल्स आपने यहां से निकाली है, वैल्यू पुट कर देना। आर की वैल्यू ध्यान से लेनी होती है, बस आर की यहाँ पे पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल में लेना है, वैल्यू ये रहेगी, पुट करके पास्कल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क, लेबोरेटरी वर्क इज 60% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वा सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे 68% का मतलब ध्यान से समझो कि 68 का मतलब है कि 68 ग्राम जो है नाइट्रिक एसिड वो 100 ग्राम ऑफ यहाँ पे 68 लिख लेना, 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कंटेन्ड है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, डेंसिटी डेंसिटी के साथ आपने डिवाइड कर देना है, डेंसिटी आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन वो आपको मिल जाएगा 0.0665 लीटर आया, मिलीलीटर में ये 66.489 आएगा। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक। उसके बाद मोलैरिटी का फार्मूला है वो लगा के आंसर निकाल लो, ठीक है। बाकी ये अल्टरनेटिव वे है, आपने करना है तो कर सकते हो, परसेंटेज डेंसिटी इंटू 100 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 10, सॉरी, ठीक है, यहां से भी निकल जाता है, बेटर है आप ऊपर वाला ही करो। ओके जी, आगे है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाउ मैनी, ये दोबारा आ गया, रिपीटेड है, हमने किया था सेम क्वेश्चन है, वॉल्यूम, ठीक है, सेकेंड ही क्वेश्चन था। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 17.65 535 mm of mercury. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose is dissolved in 450 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला बच्चों लगना है, ठीक है, कर ही लोगे। पी नॉट आपको वैल्यू गिवन है, डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए गिवन है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, वहां पे वैल्यू पुट करके
नीचे में क्या करना होता है, ये वाले को निग्लेक्ट कर देना होता है, सिर्फ यहाँ पे NB अपॉन Na आएगा, क्योंकि NB जो है कंपैरेटिव टू Na कम ही होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का फार्मूला लगा के इसको PS के साथ दोनों साइड डिवाइड कर दो, यहाँ PS क्या है 1 के इक्वल आ जाएगा। अब 1 माइनस कर देना, उसके बाद इसको मतलब सॉल्व कर लेना, तो 17.44 आंसर आएगा। नेक्स्ट बच्चों, ये न्यूमेरिकल हेनरी लॉ बेस्ड है, ठीक है, तो ये हमने किया था, सेम ही आ गया। ओके, ऐसा हमने कर ही लिया है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, वांट ऑफ फैक्टर आपको गिवन है, क्योंकि ये कैल्शियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में वांट ऑफ फैक्टर आता है, अदरवाइज नॉन इलेक्ट्रोलाइट में वांट ऑफ फैक्टर 1 के इक्वल ही होता है। 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 ATM एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों पाई एन नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लो, ठीक है, मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड वो आपने निकाल लेना है, अमाउंट डिसॉल्व, अब आपने मोल्स को वेट के साथ मल्टीप्लाई करके अमाउंट जो है निकाल लेनी है। अल्टरनेटिव वे बहुत है, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको अमाउंट पूछा गया था, तो पाई इज इक्वल टू CRT, यहाँ पे NB इंटू R इंटू T डिवाइड बाई V, ठीक है, NB यानी कि WB इंटू R इंटू T डिवाइड बाय MB इंटू वॉल्यूम। अब आपने WB निकालना है, तो आपके ऊपर है ऐसे करना है या ऐसे करना है, सारी वैल्यू पुट करके। ओके, आगे है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर of a solution prepared by dissolving 25 mg of potassium sulfate in 2 liter of solution at 25 डिग्री सेल्सियस assuming that it is completely dissolved। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट डिसॉल्व, हाँ, वेट उसका गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे आप, नंबर ऑफ आयन 3 पुट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण ये आई की वैल्यू, बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू 3 पुट करोगे आप, ठीक है, प्रेशर का फार्मूला लगा लो। यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट यहाँ पे ये आने हैं आर के, आर की वैल्यू का ध्यान रखना होता है, बस टेम्परेचर के जो यूनिट है उसके अकॉर्डिंगली आपने आर की वैल्यू लेनी होती है। ओके जी, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, बोर्ड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, फ्रॉम एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ इट्स सोल्यूशन इज दिस, व्हाट विल बी द मोलैरिटी, ठीक है, हो जाएगा। W2 को आपने WB लिख लेना है, W1 को WA, ठीक है, और MB1 को MB2 को सॉरी MB1, और MA को M1, ठीक है, याद रखना है, बाकी तो बच्चों आप कर ही लोगे, ठीक है। तो इसमें डेंसिटी निकालनी है, मोलैरिटी आपको पता है, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी का फार्मूला लगाओ, पहले मोलैरिटी निकाल लो, हो जाएगा, ये कुछ इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है, आराम से कर ही लोगे, मोलैरिटी का फार्मूला लगा के आपने लास्ट में मोलैरिटी निकालनी है, बाकी आप चाहो तो मैं करवा देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे आप कर ही लोगे, अब इतने सारे न्यूमेरिकल कर ही लिए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये भी सेम वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, हमने कर ही लिया है। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, कि 4.5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विद 0.87% ऑफ सोल्यूशन ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर मास जो है यूरिया का निकालना है, आपको पता है कि यहाँ पे C1 जो है वो C2 के इक्वल रहता है, यानी कि पाई1 इज इक्वल टू पाई2 रहेगा, यानी कि ऑस्मोटिक सोल्यूशन दो सोल्यूशन के इक्वल हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब आपने क्या करना है, टेम्परेचर अगर कंडीशन सेम है तो कंसंट्रेशन ही इक्वल होगी, कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वो आप पुट कर दो, ठीक है। कंफ्यूजन यहाँ पे रह सकती है कि MA यहाँ पे VA एक सोल्यूशन की, या ये ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और अब आपने क्या करना है, इक्वेट करना है दोनों को, ठीक है। C कंसंट्रेशन किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे MB की जगह एक का 1 ले लिया, एक का 2 ले लिया, वो आप निकाल लो, ठीक है। ओके, हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, अमाउंट ऑफ KCl must be added to 1 kg of water so that its freezing point is depressed by 2 Kelvin, वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्विन कैल्विन इसका मतलब डेल्टा T जो है वो 2 कैल्विन आ गया, वाट ऑफ फैक्टर 2 आ गया, ठीक है। अब डेल्टा TF इज इक्वल टू M इंटू KF,
ठीक है, m इंटू के एफ, ये फार्मूला लगाना है। मोलैरिटी का आपको फार्मूला पता है, ओके। इन्होंने बड़े चक्कर डाले हुए हैं, डब्ल्यू बी इंटू के एफ इंटू 1000 डिवाइड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो डब्ल्यू ए सीधा ही 1 है, डब्ल्यू बी की वैल्यू, ठीक है, के एफ की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, ओके। डेल्टा टी एफ आपकी 2 आ जाएगी, सारी वैल्यू पुट कर लेना, ये आंसर आपको निकल जाना है, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे करना है ऐसे कर लो, बॉन्ड ऑफ फैक्टर साथ में आना है, कितना 2 आएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यूज पुट करके ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, वो आपकी इच्छा है, आपने कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन containing 10.5 gram of magnesium bromide into 100 ग्राम ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर मास जो है इसका गिवन है, के एफ जो है वैल्यू गिवन है, ठीक है, ओके। तो अब आप ये सारी वैल्यू पुट करके यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करो, ठीक है। तो अब आप डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो है वो निकाल लोगे। कुछ ऐसी बात नहीं है कि ये आप नहीं कर पाओ, सिर्फ ये ध्यान रखना है यहाँ पे बॉन्ड ऑफ फैक्टर 3 आना है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सोल्यूशन जो आपने निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ पहले आप निकालोगे, वैल्यू पुट करो, ठीक है, डेल्टा टी एफ आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा टी एफ जो है वो आपको पता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ के इक्वल आता है। अब आपने टी एफ निकालना है, तो डेल्टा टी एफ से जो फ्रीजिंग पॉइंट आपने सोल्यूशन ये टी एफ नॉट निकालना है, तो ये डेल्टा टी एफ में टी एफ ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करके आपको वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, ओके। टी एफ नॉट में आपने टी एफ नॉट में से क्या करना है, डेल्टा टी एफ माइनस करना है, टी एफ सोल्यूशन का निकालना है, ठीक है। तो सोल्यूशन का आपको निकल जाएगा, वो कम आएगा, ओके। क्लियर हो जाएगा ये न्यूमेरिकल, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर वाज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ CS2, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इज लोअर बाय दिस वन, कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ सल्फर, ठीक है। सल्फर का फार्मूला निकालना है, तो पहले बच्चों मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, ओके। इसका फार्मूला TF का फार्मूला लगा के मॉलिक्यूलर मास जैसे ही आप निकालोगे, अब आपने क्या करना है, फार्मूला सल्फर आपको होता है 1 मोल ऑफ सल्फर, यहाँ पे 32 ग्राम होता है। तो अब आपका कितना आया है 256, तो इसका मतलब 8 एटम्स हैं उसमें, एसिड उसका फार्मूला बन गया, ओके। आगे मोलैरिटी बेस्ड है, मोलैरिटी आप निकाल ही लोगे। अब कल क्या है, 30 ग्राम ऑफ पोटाशियम कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्सा हाइड्रेट है, 4.3 लीटर सोल्यूशन यहाँ पे कंटेन्ड है, 30 ml ऑफ दिस, ठीक है, ये भी प्रेजेंट है, मतलब इसका भी निकालना है। 2 आंसर आएंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, ठीक है। मोलैरिटी निकालनी है तो वॉल्यूम जो है आपको गिवन है वो आप वैल्यू पुट करके निकल जाएगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मोलैरिटी आप +1 से करते आ रहे हो, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेक, ये वेट दे दिया, ये मोलर सोल्यूशन दे दिया। तो बच्चों ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, मोलैरिटी का फार्मूला मैंने बार बार आपको करवा दिया अब, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाओ, WA गिवन है 2.5 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आपको यूरिया का पता है 60 आ जाएगा, वेट आपने निकालना है, ये आपको गिवन है 2.5, ठीक है। तो सिंपल WB निकालना है, ये सारी वैल्यू पुट कर देना, हो जाएगा। नेक्स्ट आगे मोल फ्रैक्शन है कि एक H2S गैस है, टॉक्सिक विद रोटन एग लाइक स्मेल, यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S एट STP इज दिस, कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S दी हुई है, ठीक है, जो कि मोलैलिटी के बेसिस पे है, नंबर ऑफ 0.195 मोल ऑफ H2S इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब इसमें नो मोल्स ऑफ वाटर वो वैल्यू पुट कर दो, मोल फ्रैक्शन आप निकाल लो, ठीक है। STP पे प्रेशर इतना आ गया, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ लगा के यहाँ पे KH की वैल्यू निकाल लेनी है, ओके, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ना था, प्रेशर आपको गिवन ही है एसटीपी पे, ठीक है, 0.9 गिवन का मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा, वैसे आपको गिवन होगा, ठीक है जी। आगे बच्चों ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी है कि 5% ऑफ सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इज डिसॉल्व, फ्रीजिंग पॉइंट इसमें दिया हुआ है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज
इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस। देखिए यहां से पहला जो डाटा गिवन है ना, वहां से आपने के एफ निकालना है, क्योंकि आपको के एफ नहीं गिवन है, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ आपको पता है, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे सोल्यूशन का दे दिया, लोअर कर गया, डिफरेंस कितना आया 273.15 से माइनस करके 2.15 आ गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स 5 ग्राम, 5% का मतलब 5 ग्राम आ गया, ठीक है। तो यहां से आप पहले मोलैरिटी का फार्मूला लगा के, ठीक है, मोलैरिटी निकाल लो, मोलैरिटी निकालने के बाद के एफ निकालो, तो के एफ वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली आपने फिर जाके डेल्टा टी एफ निकालना है। जब आपका टी एफ निकल जाएगा तो फिर, क्योंकि यहाँ पे 5% सोल्यूशन है, 5 ग्राम लेना है आपने ग्लूकोज, ठीक है। लेंथी न्यूमेरिकल हो गया बच्चों, पर है इजी, कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, आराम से हो जाएगा। पहले का फार्मूला वही है, फार्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम क्या है, एम है मास इंटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब आप यहां से पहले आप डेल्टा टी एफ निकाल लो, वो आपका आ गया 2.15, ठीक है। अब क्योंकि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन था, ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है वो आपको पता है, 273.15 होता है, दोनों का डिफरेंस 2.15 आ गया, ठीक है। के एफ निकाल लिया, सेम फार्मूला लगा के अब डेल्टा टी एफ निकाल लो, फॉर किसके लिए, 5% ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 रहेगा, इसका यहाँ पे कितना था 342, ठीक है। तो हो जाएगा आगे लास्ट में आपने डेल्टा टी एफ का वैल्यू जो आपको मैंने बता ही दी है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, आपने सोल्यूशन का निकालना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ माइनस कर दो डेल्टा टी एफ नॉट में से, ठीक है। तो आपको डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ हैज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे आ गया बच्चों, इजी है, पाई का फार्मूला लगा के पाई की वैल्यू निकाल लो, पहला केस है। आगे क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन is 1.52 bar at same temperature, what would be the concentration। फिर आपने C निकालना है। तो अब आपको गिवन क्या नहीं है, पहले तो देखिए आप जो यहाँ पे T पाई और R की वैल्यू जो है अप्लाई करके रिलेशन लगा के वो आप यहाँ से C की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे मेथड क्या है, जो कि आप केस 1 यहाँ पे है, ठीक है। पहले आपने C निकाल लिया, अब केस 1 है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी की वैल्यू जो है आप मतलब रिलेशन में मॉलिक्यूलर मास गिवन है, C की वैल्यू यहाँ से 1/5 मोलर आएगी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी लगा के यहाँ से पहले R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक आधी चीज तो होती है ना जो नहीं पता है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में भी अभी नहीं था अभी क्या निकालना है, तो अब मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे मुझे पता चल गया है, ठीक है। तो ये और है, और का मतलब यही होता है कि आप एक तो सीधा है कि R की वैल्यू जो है सीधी पुट कर दो, ठीक है, ये आंसर यहाँ पे ही खत्म हो गया, ठीक है। पाई इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू पाई अपॉन आर टी, ठीक है। पाई प्रेशर गिवन है आपको, ठीक है जी, सी आपने निकालना है। दूसरा है पहले आप पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पहली जो सिचुएशन गिवन है जिसमें वेट 36 ग्राम है ग्लूकोज का, पर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है 4.98, वो लगा के पहले आर निकालो, आर निकाल के फिर फार्मूला लगाओ, फिर सी निकाल लो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, कैलकुलेट दी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है, ठीक है, वो आपने निकालनी है। तो मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल लो, 20% बाय मास का मतलब हो गया नीचे भी मास ऊपर भी मास, ठीक है। तो मोलैरिटी 20% बाय मास का मतलब यही हो गया, ठीक है। 20 ग्राम जो है वो सल्यूट है और 80 ग्राम वहां पे सॉल्वेंट है, ठीक है। 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम आपका क्या है, सल्यूट, ठीक है। तो 20 ग्राम 80 ग्राम वहां पे वाटर आ गया, उसका मास पुट करके पहले मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन निकाल लो। तो क्योंकि ये वाटर का मतलब है आपके पास WA आ गया, तो आपने मोलैरिटी का फार्मूला WB इंटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू WA, ठीक है। अब WA आपका 80 आ गया, WB जो है 20 आ गया,
MB आपको पता है ग्लूकोज है 180 आ जाएगा, ठीक है, वन नहीं पोटाशियम हाइड्राइड है, सॉरी पोटाशियम हाइड्राइड कितना था 166। यहां से वैल्यू पुट करके आप मोलैलिटी निकाल लो, जैसे मैंने बताया ऐसे करो, तो ये आ गया 1.51 मोलर, ठीक है। उसके बाद अब डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी से आपने निकालना है बच्चों वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल के अब मोलैरिटी निकाल लो, ठीक है, मोलैरिटी निकाल ली, लास्ट में मोल्स दोनों के निकाल लो, वहां से मोल फ्रैक्शन निकाल लो, ठीक है। ये ऐसे करना होता है क्वेश्चन, ओके जी। तो आई थिंक कर लोगे अब आप। आगे है सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज वेपर प्रेशर दिस at this further 8 gram of water is then added to solution and new vapor pressure become 2.9 kilopascal at this calculate the molar mass of solute vapor pressure of water let molar mass of solute be वो कितना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे आपने m मान लिया, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये आप वैल्यू से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लो, ठीक है, सॉल्वेंट के, ठीक है, ऐसे सोल्यूट के निकाल लो, फिर प्रेशर आपको गिवन है जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला लगा के फिर आपने निकालनी है मोलैलिटी, और नीचे जो वैल्यू है उसको आपने निगलेक्ट कर देना है, ठीक है, यानी कि ये सीधा N2 अपॉन N1, और N2 को आप NB भी लिख सकते हो, N1 जो होता है वो NA रहता है, ठीक है, ओके। अकॉर्डिंगली इन्होंने N1 किसको लिया है, एक मिनट, सोल्यूट को N2 लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट पहले लेंगे ना, सॉल्वेंट बाद, सॉल्वेंट तभी ये लिखते हैं, और B जो है सोल्यूट होता है, ऐसे 1 पहले आएगा 2 बाद में आएगा, ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी, ओके। तो अब आप इसको रिलेशन को डराइव मतलब रिलेशन अप्लाई करके वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है। मैं इतना बड़ा अब बताऊंगा नहीं, वो वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया है, पता नहीं आप देखोगे भी कि नहीं इतना बड़ा, मेरे टाइम जो है बहुत प्रीशियस है, ठीक है, मैं सारे घर के काम छोड़ के और भी है इश्यूज कुछ, तो वो सारे छोड़ के बच्चों मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 100 ग्राम ऑफ दिस इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, के ए जो है वो आपको गिवन है, ठीक है, के एफ की वैल्यू गिवन है, ओके, एसिड का, तो मॉलिक्यूलर मास जो है ये आ गया, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे ये आ जाएंगे 100 ग्राम मोलैलिटी, ठीक है, इसको सॉल्व करके मोलैलिटी की वैल्यू निकाल लो। अब आपने अल्फा की वैल्यू जो है वो फार्मूला लगाना है कि यहाँ पे इसकी ये 1 क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड है, ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लेना H पॉजिटिव। अब यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 0 रहेगी, इसकी C लेनी है, ये सी अल्फा, ठीक है, यहाँ पे रह जाएगा C इंटू वन माइनस अल्फा, यहाँ पे के एस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड गिवन है, वो आप पुट करके वहां से अल्फा की वैल्यू निकालो जो कि 0.0655 आएगी, ठीक है, सॉल्व करने के बाद, ओके। अगेन अब दोबारा फार्मूला लगा के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम वो निकाल लेने हैं, ठीक है। अब आपने डेल्टा टीएफ का फार्मूला लगा के फिर ये निकालना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी है, सीबीएसई के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, पंजाब बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा। आगे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने बोर्ड क्वेश्चन है, इजी है, यहाँ पे 2 फ्लोरो इथेनोइक एसिड आ गया, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, वेट ऑफ वाटर गिवन है, वो आप वैल्यू पुट कर लेना, डिप्रेशन की एफ की वैल्यू गिवन है जी, ठीक है, डेल्टा टी एफ यहाँ पे 1 केल्विन रहेगा, जो 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जो चेंज आई है वो ही 1 केल्विन उसकी चेंज होगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जो है निकाल लोगे, ठीक है, इजी है। उसके बाद अब आपको पूछा क्या गया है कि कैलकुलेट दी वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, वो आपने निकालना है, तो पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, अब आपका जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है वो 78 है, ऑब्जर्व्ड इतना आया, दोनों की रेशियो ले लो तो वो आई वांट ऑफ फैक्टर आ गया। उसके बाद आपने फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला लगा के, ओके, तो वहां से अल्फा निकाल लेना है, ओके जी। तो ये भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में एक डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके जो सी इंटू सी अल्फा स्केयर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा आएगा, तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम जो है वो 500 ml लेना है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे मोलैरिटी निकालने के लिए है, तो ये टेकिंग वॉल्यूम एस है, ठीक है, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज गिवन एस, और क्या पूछा गया है यहाँ पे
डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा गया था, ठीक है, तो वो आंसर वहां पे आ जाएगा। ये वैसे आपको दे दी है वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना। अल्फा की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली, वो आप वैल्यू पुट कर दो ऊपर। पुट करने के बाद आपको के ए की वैल्यू निकल जाएगी, ये वैसे ही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सी की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू नीचे 1 माइनस अल्फा की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों नेक्स्ट, वन मोलल जो सोल्यूशन है ऑफ ट्राई एसिटिक एसिड, ये ऐसे ही ये भी निकलेगा, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, ओके जी। तो डेल्टा टी बी के बी इक्वल टू एम की वैल्यू 1 आ गई, दोनों को वैल्यू को पुट करके वहां से के यानी कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर ही है, के नहीं लिखना आप आई लिख लो, ठीक है, ओके। आगे बच्चों नेक्स्ट भी ऐसा ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अब है तो सारे सिमिलर ही हैं, बस प्रैक्टिस है आप लोगों की, ठीक है। कमर्शियली अवेलेबल, ये क्वेश्चन अब आप गए पीएससीबी के रिलेटेड है कि कमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड HCl कंटेन 38% HCl बाय मास हैज डेंसिटी दिस, कैलकुलेट दी मोलैरिटी। अब सिमिलर वे से आप मोलैरिटी निकाल लोगे, 38% है, ये हो जाएगा न्यूमेरिकल। आगे डेंसिटी ऑफ 1% ऑफ मास KCl सोल्यूशन इन वाटर इज दिस, डेंसिटी गिवन है, मोलैरिटी निकालनी है, तो 10% सोल्यूशन ऑफ KCl मीन 10 ग्राम ऑफ KCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सिमिलर आप वॉल्यूम निकाल लो, डेंसिटी के साथ डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, मोलैरिटी में पुट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, बेंजीन का गिवन है, उसमें 1.8 नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, नॉन वोलेटाइल के लिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 आ गया, तो आप वैल्यू अब आपने पुट कर देनी है, आपको वॉल्यूम बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, दोनों का डिफरेंस डेल्टा टीबी निकल आएगा 0.88, वैल्यू पुट करो, एमबी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। आगे है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इन ए सैंपल ऑफ रेक्टिफायर स्पिरिट विच कंटेन दी 92 ग्राम बाय मास, ठीक है, ऑफ इथेनॉल। तो मास ऑफ इथेनॉल ये है, मास ऑफ वाटर ये है, इथेनॉल के मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकाल लेनी है दोनों की, ठीक है, इजी होगा। आगे ये क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिया थोड़ी देर पहले, वो सेम ही है, ठीक है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी के लिए सबसे पहले क्या होगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम आपने 100 मान के उसको डेंसिटी के साथ डिवाइड करके, ठीक है, 66.949 जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, ml में। आगे 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन KF, ठीक है। तो अब KF डेल्टा TF ये आप वैल्यू पुट करो, ये निकल जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, अब आप कर ही लोगे अगर आप लोगों को फार्मूले आते हैं। तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 kg सीधा ही गिवन है, केजी का मतलब आप 1000 से चाहे मल्टीप्लाई ना भी करो तो वो 1000 ग्राम आप ले लोगे, ये तो सीधा ही कट जाएगा ना, ठीक है। तो अब 180 मॉलिक्यूलर मास 180 आ गया, डेल्टा टीबी निकाल लो। बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन कैसे निकालना है मैंने बता ही दिया, डेल्टा टीबी इक्वल टू TB माइनस TB नॉट माइनस TB, सॉरी डेल्टा टीबी माइनस TB नॉट, क्योंकि सोल्यूशन का निकालना है तो डेल्टा TB प्लस TB नॉट ऐड हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो आगे जो न्यूमेरिकल रहेगा, कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इफ इट एक्सर्ट एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस, ठीक है, कंसंट्रेशन निकालनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन हो गया। एंटी फ्रीजिंग एजेंट अभी थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है, ग्लाइकोल का मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। तो ये इजी वे है जो आप लोगों ने ऐसे ही करने हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। आगे इफ 15 ग्राम ऑफ अननोन मॉलिक्यूलर मास इज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, रिजल्टिंग सोल्यूशन फ्रीजेस एट दिस टेम्परेचर, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे थोड़ा सा डेल्टा TF का ध्यान रखना है, 0 डिग्री लेके उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जहाँ 273 लेना है तो दोनों में लिखने को केल्विन में कन्वर्ट करना इजी होता है, ठीक है। WA निकल गया, KF आपको गिवन है, WB आपको गिवन है, WA भी गिवन ही है एक्चुअल में, वैल्यू पुट करो, MB की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एडिशन ऑफ दिस एट कंपाउंड सॉल्वेंट, इतने ग्राम अगर आप कंपाउंड ऐड करोगे सॉल्वेंट में जिसका वेट WA यानी कि गिवन है, लोअर दी फ्रीजिंग पॉइंट, इतने से इतने हो गया, दोनों का डिफरेंस लो, वो आपको पहले मिलेगी वैल्यू किसकी, डेल्टा TF की, यानी कि 0.48 केल्विन जरूर लिखना है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। तो उसके बाद मतलब जब डिफरेंस आएगा, ऐसा नहीं कि 273 ऐड करो, नो, डिफरेंस यानी कि 273 इसमें भी ऐड था, 273 1.5
15 इसमें भी ऐड था, तो वो डिफरेंस में निकल गया ऑलरेडी, ठीक है। तो अब आपने मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकाल लेना है। नॉन वोलेटाइल 10 ग्राम सल्यूट है व्हेन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन रीचेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय 1 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब 1 केल्विन, ठीक है। वैल्यू पुट करो, एमबी निकल जाएगा। यही क्वेश्चन आने हैं। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड है, डेंसिटी गिवन है 99% का मतलब 99 ग्राम है 100 ग्राम सोल्यूशन में। वॉल्यूम कैसे निकला, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम निकल गया, मोल्स, ठीक है। मोलैरिटी का फार्मूला लगा के मोलैरिटी निकालो। अगर मोलैरिटी निकालनी होती फिर क्या करना था, फिर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, उसमें से 99 ग्राम तो सॉल्वेंट है बच्चों। ये थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होने के कारण इसमें फिर सॉल्वेंट जो है अब कौन लोगे, अब 99 ग्राम लोगे। ये थोड़ा सा इशू रहता है। तो चलो इन्होंने वैल्यू देती है तो 1 ग्राम वहां पे हम ले सकते हैं सॉल्वेंट को, अगर सल्यूट आपका सल्फ्यूरिक एसिड ही है तो, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सॉल्वेंट तो ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, तो 1 ग्राम आप सॉल्वेंट को ही लोगे फिर, ठीक है। कमर्शियली अवेलेबल सैंपल, अगेन बच्चों वॉल्यूम, मोल्स, मोलैरिटी, ठीक है। इजी है, हो जाएगा। कमर्शियली अवेलेबल 38%, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये कमर्शियली अवेलेबल वाले तो करके जाओ ना अच्छे से। वॉल्यूम प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन 120 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन इट, ठीक है। ये वैल्यू मोल फ्रैक्शन के निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स आपको फार्मूला मैंने इतने करवा दिए, वो सेम ही है, ठीक है। आगे है सोल्यूशन ग्लूकोज लेबल्ड एज 10% बाय मास, ठीक है। 10 ग्राम मॉलिक्यूलर मास के साथ डिवाइड मास ऑफ वाटर कितना आ गया 90, मोलैरिटी डिवाइड करके मोलैरिटी निकाल लेनी है, ठीक है। आगे बच्चों पाई इज इक्वल टू सीआरटी वाला फार्मूला लगा के मॉलिक्यूलर मास निकालना है। यहाँ पे आर की वैल्यू ध्यान में रखनी है, कौन सी लेनी है, ठीक है। आगे है 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी। तो अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला लगा के यहाँ से मॉलिक्यूलर मास जो है आप लोग निकाल लोगे, ओके जी। नेक्स्ट शुगर सिरप वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब मोलैलिटी निकालनी है, ओके। मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी निकालनी है, वो भी ऐसे ही निकल आएगी। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता ही है, ठीक है, कैसे निकालने हैं, तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। सिर्फ वेट ऑफ शुगर सिरप में से वाटर का जो है वेट निकालना पड़ेगा माइनस करके, ओके। सोल्यूशन कंटेनिंग 12 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आ गया, अमाउंट ऑफ फैक्टर 1 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। और लास्ट में ये दो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज हुज 0.15 मोल डिसॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो मोलैरिटी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000, ठीक है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्व करो, उसके बाद मोलैलिटी निकाल लो। मोल फ्रैक्शन निकालनी है अगर आपको मोलर सोल्यूशन दिया हो, मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी का मतलब है 2.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1000 डिवाइड बाय 18, 55.5 आ गया। तो यहां से फिर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ जो एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है, वो निकाल लोगे। सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मुझे लगता है ऑलमोस्ट मैंने 100 बोल दिया, 100 न्यूमेरिकल्स आपको करवा दिए। ये अब इनमें से बच्चों न्यूमेरिकल पेपर में आने ही आने हैं, तो अब आप लोगों ने करने हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको, वीडियो को सारी देखनी है, 52 मिनट्स का लेक्चर है, ठीक है। तो सारा देखना, अगर कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। आगे अब हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। बाय बाय।